आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कोई नया साधक जब ध्यान करने की सोचता है, वह ध्यान करता भी है, लेकिन ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण साधक का ध्यान नहीं लग पाता है और साधक का मन ध्यान से उचटने लगता है। इस प्रकार की घटना साधक के साथ क्यों घटती है? साधक इस प्रकार की समस्याओं में क्यों उलझ जाता है, जबकि साधक की आकांक्षा होती है कि वह ध्यान से शांति प्राप्त करे। मित्रों, ध्यान उस पक्षी की तरह है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। अब हमें उसी अदृश्य पक्षी को पकड़ना है, एक ऐसी छलांग लगानी है जो वह अदृश्य पक्षी हमारे हाथ में आ जाए। सभी जीवों में आत्मा है, सभी जानते हैं, लेकिन कहाँ है यह कोई नहीं जानता है। आत्मा की अनुभूति ध्यान की अनंत गहराइयों में जाने के बाद होती है। आत्मा के प्रकाश का अनुभव भी ध्यान घटने के बाद ही होता है। कोई नया साधक जब ध्यान करता है तो वह इसलिए करता है कि वह अपने आत्मा के प्रकाश को जान सके, उसे देख सके, उसे महसूस कर सके, उसकी अनुभूति पा सके। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो साधना के प्रथम चरण में ही ढेर हो जाते हैं। वो अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ऐसे साधक गलती क्या करते हैं? ऐसे साधक गलती ये करते हैं कि किसी से ध्यान के बारे में सुन लेते हैं और ध्यान की जो मुश्किल प्रक्रियाएं हैं उनको पकड़ लेते हैं। जैसे बहुत से साधक कुंडली जागरण करने लगते हैं। कुंडलिनी का जागरण आसान प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रकार अनेक साधक ऐसे हैं जो चक्रों की तरफ चले जाते हैं, चक्रों की साधना करते हैं। और बहुत से साधक तो ऐसे हैं जो नीचे के चक्रों की नहीं, वरन सीधा आज्ञा चक्र की ही साधना करते हैं। आज्ञा चक्र शक्ति का सूचक है, वहां से शक्ति जल्दी उठती है, लेकिन उस शक्ति को संभाल नहीं पाता है नया साधक, क्योंकि नए साधक के अंदर अभी इतनी योग्यता नहीं है वह उसे संभाल ले। तो हम इस वीडियो में यही बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आप ध्यान में कैसे लंबे चलें और आप ध्यान साधना के प्रथम पड़ाव पर उदास ना हो, उदास होकर आप ध्यान को ना छोड़ दें। जो साधक ध्यान का अभ्यास करता है, देखिए, मैं सबसे पहले उनसे यही कहना चाहूंगा, वह श्वास की विधि के साथ जाए, क्योंकि श्वास हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। श्वास ही हमें प्रकृति से जोड़ती है, श्वास से ही हमारा शरीर चलता है। तो श्वास हमें जल्दी ही अपने भीतर पहुंचा देती है। हमारे प्राणायाम के इतने प्रयोग हैं, प्राणायाम के प्रयोग का कोई और उद्देश्य नहीं है। प्राणायाम से श्वास धीमी होने लगती है, श्वास स्थिर होने लगती है। ध्यान में भी हम क्या करते हैं? ध्यान करने के दौरान हमें शरीर को स्थिर रखना होता है और अपनी श्वास को स्थिर रखना होता है। तो बहुत से साधक प्राणायाम कर लेते हैं, लेकिन जो साधक प्राणायाम नहीं कर पाते उनकी श्वास भी स्थिर हो जाती है। अब साधक को ये समझना है कि उस साधक की प्रकृति किस प्रकार की है, उसे कौन सी विधि अच्छी लगती है। कम से कम भगवान शंकर ने 400 विधियां दी हुई हैं, और मैं तो यही कहूंगा 400 नहीं, वरन इतनी विधियां हैं कि जितने संसार में मनुष्य हैं। किसी के लिए कोई भी विधि हो सकती है। तो साधक अपने स्वभाव के अनुसार विधि का चुनाव करे। ध्यान में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए, ध्यान की गहराई में जाने के लिए साधक को संकल्प और धारणा पर दृढ़ रहना है। उसे अपने संकल्प और धारणा की शक्ति को दृढ़ता के साथ कायम रखना है। साधक का संकल्प इतना मजबूत हो जो किसी सामाजिक परेशानी में ना टूट जाए, समाज की कोई बाधा उसके संकल्प को ना तोड़ सके। मनुष्य के भीतर धारणा की ऐसी शक्ति है, चाहे तो वे उस शक्ति से चट्टान की तरह अडिग भी हो सकता है और अपने चुने हुए मार्ग पर बहुत मजबूती के साथ चल सकता है। दोस्तों, साधक को करना क्या होता है? साधक को प्रथम चरण में यही करना है कि उसे पहले अपने शरीर को ऐसा करना है कि उसका शरीर हिले डुले ना। जब शरीर नहीं हिलता डुलता है तो शरीर से ही जुड़ी होती है श्वास। जब शरीर रुक जाएगा तो श्वास भी रुक जाएगी। शरीर के साथ ही श्वास का आवागमन
चलता है, क्योंकि जैसे गुस्से में श्वास तेज चलती है, काम के समय श्वास तेज चलती है, तो जिस प्रकार का भी हम कार्य इस शरीर से करते हैं, हमारी श्वास की रूपरेखा उसी प्रकार से हो जाती है। साधक ने ध्यान का जो मार्ग चुना है, सफलता का मूल मंत्र है अपने मार्ग पर स्थिर रहना, अपने मार्ग पर अडिग रहना। ध्यान को सब पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान किसी की पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि ध्यान परमात्मा की इच्छा से घटता है। मनुष्य के हाथ में ध्यान नहीं है। मनुष्य सिर्फ ध्यान का आयोजन कर सकता है कि वह ध्यान में उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। संसार में अनेक ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जो कई दिन तक या महीनों तक भी समाधि में रह जाते हैं। तो समाधि में रहने के लिए भी क्या होता है, वो श्वास को शिथिल कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है जैसे श्वास ना हो। जब समाधि की अवस्था में आदमी जाता है तो उसकी श्वास बिल्कुल ही रुक जाती है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है, बस चेतना जागरण मात्र रहती है। इसी प्रकार अनेक साधु संत भी बहुत लंबे समय तक समाधि में रह जाते थे। संसार में चलने के लिए मन की जरूरत है, लेकिन समाधि में रहने के लिए अमनी दशा की जरूरत है, जहां मन ना हो। साधक ध्यान के प्रथम चरण में शरीर को शिथिल करे। शरीर के साथ श्वास ठहर जाएगी, श्वास के साथ मन ठहर जाएगा, और जब मन ठहर जाएगा तो ध्यान की घटना भी जरूर घटेगी। जब साधक के समस्त चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तब साधक की ऊर्जा कुंडलिनी से उठकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करती है, सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती है, और तब साधक परम अनुभव को महसूस करता है, परम अनुभव में जीता है, परम अनुभव को पाता है। पहले चरण में साधक को शरीर स्थिर करना है। शरीर स्थिर करने के लिए किसी भी आसन को साधक कर सकता है जो उसे अच्छा लगता हो। साधक ध्यान करने के लिए हमेशा एकांत कमरे का चुनाव करे और उस कमरे में अपने आसन को थोड़ा जमीन से ऊपर रखे, क्योंकि ऐसा होता है जब साधक जमीन पर बैठकर पहले बार में ध्यान करता है, प्रथम चरण में ध्यान करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे पकड़ लेता है, तो जिसके कारण उसे अनुभव जल्दी नहीं आते हैं। साधक को विधि का चुनाव अपने स्वभाव के अनुरूप करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, हाथों को गोद में रखना है जैसे शिव शक्ति की मुद्रा होती है, दोनों आंखों को बंद रखना है। साधक को किसी भी दृश्य को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दृश्य को ना देखे, बस जिस विधि को वह कर रहा है उस विधि पर ही फोकस करे। अपने मन को खुला छोड़ दें, मन जो करना चाहता है उसे करने दें। साधक को सिर्फ अपनी विधि पर ही ध्यान रखना है, मन के उठते हुए विचारों से विचलित नहीं होना है और शरीर को हिलने नहीं देना है। नित्य प्रतिदिन 15 मिनट के ध्यान का अभ्यास करें। 1 हफ्ते तक इसी प्रकार अभ्यास करें। 1 हफ्ते बाद जब साधक को आनंद आने लगे तो अपने ध्यान के अभ्यास का समय बढ़ाता चला जाए। समय समय जैसे जैसे साधक ध्यान के अभ्यास में गहराता जाएगा, उसी प्रकार से उसके अनुभव और समझ बढ़ती चली जाएगी। जैसे छोटे बच्चे को चलने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे ही साधक जब छोटा बच्चा होता है तो उसे स्थिरता बनाए रखनी है, उसे भी अभी चलने में थोड़ा समय लगेगा। साधक मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।